हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये मैसेज है, आज जब शाम को मैं मेडिटेशन कर रही थी तो आई जस्ट फील, मैंने इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील करी अपने हार्ट चक्रा में, अपने थ्रोट चक्रा में, और फ्रॉम थ्रोट टू हार्ट चक्रा इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। और सडनली आई रियलाइज़, जो मुझे डाउनलोड हुए यूनिवर्स की तरफ से, ये जो एनर्जी थी दोस्तों, ये उन सोल्स की है जिनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई नहीं। पर जब हमें पता था स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले जो सोल होती है वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरती है। और जो डार्क नाइट ऑफ सोल वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारी जो सोल है वो इतना ज़्यादा पेन महसूस करती है। हमें पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जो चीज़ हमारी सबसे प्रिय होती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे दूर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सोल है उसको एक तरीके का धक्का लगता है, एक तरीके का उसको एक ट्रॉमा लगता है, धक्का लगता है उसको। तो जब डार्क नाइट ऑफ सोल टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता होता स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर पता भी होता है तो हम इतना ध्यान नहीं देते, ना ही हम खुद को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, ना ही हम इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ट्राई करते हैं। हमें हमें हमारा कुछ करने का मन ही नहीं होता डार्क नाइट ऑफ सोल में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ सोल थी तो बिल्कुल कुछ भी मन नहीं था, ना कुछ खाने का मन होता है, ना कुछ करने का मन होता है। मेडिटेशन तो करने का दूर दूर तक मन नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब ऐसा डार्क नाइट ऑफ सोल में क्या होता है कि हमारी जो हमसे सबसे प्रिय चीज़ होती है वो हमसे दूर चली जाती है, तो हमसे वो चीज़ सहन नहीं होती। और एक तरीके से हम क्या होता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। जो इतना टाइम से हमने इस दुनिया में हमने अपनी आप की जो एक इमेज सेट करी होती है, अपने आप की एक स्ट्रेंथ है ना, एक स्ट्रॉन्ग इमेज सेट करी होती है कि हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में जो मर्जी हो जाए, मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें इतना ज़्यादा बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया होता है कि हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन हम उन चीज़ों से इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। बट जब डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड आता है, उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा अंदर से झटका लगता है कि जो हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे मन में होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। और जो हमारी जो सोल है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी से सोल निकल के बाहर जा चुकी है। मतलब हम काम तो कर रहे होते हैं, हम ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कॉलेज भी जा रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं हम जॉब पे भी जा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है वो कहीं ना कहीं बाहर निकला हुआ होता है। हमें ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमें ना तो ऐसा फील होता है कि हम जी रहे हैं, ना ही हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम मर रहे हैं, ना ही हमें ऐसा फील होता है। तो बिल्कुल एक तरीके की शून्य वाली फीलिंग होती है। हमें अपनी बॉडी के अंदर अपनी जो सोल है वो रियलाइज़ ही नहीं होती। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा टाइम पीरियड आ गया है कि हमने जो इतने टाइम से ना अपनी सोल के अराउंड इतना शील्ड बना के रखी हुई थी, वो जो हमें स्ट्रॉन्ग बताती थी, वो जो हमें स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, तो हमें वो ऐसा लगता है कि हमारी जो सोल है ना, उसके सारे कपड़े ही उतर गए हैं, उसकी जो सारी शील्ड है वही उतर गई, और वो बिल्कुल एकदम से नेक्ड होके दुनिया के सामने खड़ी हो गई है हमारी जो सोल। हमें ऐसा फील होता है, इतनी दर्दनाक भयानक वो फीलिंग होती है कि उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो उससे बस ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ भी नहीं बचा, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि अब मेरा कुछ छुपाने वाला मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, ना ही कोई मेरा सीक्रेट बच्चा है। होते हैं, सबके सीक्रेट्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होएगा जिसके सीक्रेट्स नहीं होंगे। लेकिन जब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ अंदर बचा ही नहीं, सब कुछ ही बाहर निकल गया, दुनिया के सामने सब कुछ ही आ गया। तो वो इतना ज़्यादा दर्दनाक पीरियड होता है, तो उसमें कौन सा बंदा है जो मेडिटेशन करेगा? बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता। तो ऐसा कौन सा बंदा उस टाइम पे जो इनर चाइल्ड हीलिंग करेगा, या फिर अपने आप को चीज़ों को रिलीज़, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता, वो ना तो जी रहा होता ना ही मर रहा होता है, सिंपल सी बात। तो ऐसे टाइम में क्या करना है?
ऐसे टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें स्ट्रेंथ देती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसे टाइम पीरियड में जब आपको लगे कि किसी बंदे का ऐसा टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो प्लीज़ ये उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ये वीडियो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। उससे उसको कहीं ना कहीं हीलिंग भी सेंड हो रही है मेरी तरफ से इस मैसेज के थ्रू। दोस्तों, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको बस सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आप बस अपने मन में कहो कि ठीक है, आप भगवान से गुस्सा होते हो, लेकिन आप भगवान को एक ही चीज़ कहो कि ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब तो मेरे पास कुछ खोने को बचा ही नहीं। तो आप क्या करो, आप उस लोनलीनेस में उस भगवान के साथ रिश्ता बनाना शुरू करो। उस भगवान को कहो कि ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, लेकिन तू तो है ना। जितना आपका रोने का दिल करता ना, आप रो, पर आप अकेले नहीं रो, आप उस भगवान की प्रेजेंस में रो। जो माँ होती है ना, वो माँ की जो ममता होती है वो आपको फील होएगी। भगवान है, उसके कितने सारे रूप हैं, वो अलग अलग रूप में है। उसका जो माँ का रूप है, भले आप वो कोई भी रूप ले लो, माँ दुर्गा, माँ काली, वो जो माँ है ना, वो उसके सामने उसकी गोदी में सर रख के सो, उसकी गोदी में सर रख के सो, उसकी गोदी में सर रख के रो, और आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ में पीस मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप अब क्या कर रहे, अब तक आप क्या कर रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ चला गया, आप ना अकेले रो रहे थे। अब ना अकेले रोना बंद करो, अब भगवान के साथ रो, अब भगवान के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है, अगर आपको आपको लग रहा है कि भगवान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, बट आप उसको ये कहो कि ठीक है, जो भी है, आपकी जो भी फीलिंग्स है, बस आप उसे ये कहो कि अब तू तो मेरे साथ रह, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो तू तो मेरे साथ रह ना। अब भगवान के साथ ऐसी ही बातें करो, आप अंदर से वो चीज़ें फील करोगे जो एक माँ होती है ना। माँ अपने बच्चे को आप कभी भी नहीं छोड़ती, भले वो जितनी मर्जी घटिया से घटिया सिचुएशन में हो, भले दुनिया उसे बहुत बहुत गालियाँ निकाले, उस दुनिया उसे बहुत बुरा भला बोले, लेकिन जो माँ है ना, वो अपना प्यार कभी कम नहीं करती। तो जो माँ होती है ना, माँ काली, माँ दुर्गा, वो इतनी ज़्यादा अंदर से स्ट्रेंथ देती है ना उस टाइम पे। आई पर्सनली फील उस टाइम पे इतनी ज़्यादा माँ ने मुझे पावर दी थी ना, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, कि माँ बस तू ही चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ, बट माँ तू तो मेरे साथ रहे ना, तू तो मेरी माँ है। आप खुद को वो चीज़ बोल के तो देखो, आप उस माँ से पूछ के तो देखो ना कि माँ तू तो मेरे साथ है ना। अब उस माँ को तो पूछो ना, आप ये चीज़ करके देखो दोस्तों, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा ना। देखो, अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस थी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी, तो मैंने माँ को बुलाया अपने पास। मैंने बोला कि माँ, आप तो हमारे साथ हो ना। तो माँ आप लोगों के साथ है, बस आप उसे याद तो करो ना। तो ये मेरा सबके लिए मैसेज है जो अभी डार्क नाइट ऑफ सोल में है। आप माँ को अपने पास बुलाओ, माँ की गोदी में सर रख के सो, माँ के पास रो, अकेले मत रो। रोना है रो, अपने इमोशंस को आपने सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। रो, बट माँ के गोदी में सर रख के सो, उसी के पास जाके रो, जितना दिल करता है रोना रो लो। और माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, वो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देगी। वो जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे ही अंदर होती है, अलग अलग चक्रास में, वो आपको एनर्जी देगी। और उसके साथ आप क्या करो, आपका जो भी दिल करे ना, आप मंत्र का जाप करो। जो मंत्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपको माँ काली का मंत्र, माँ दुर्गा का मंत्र, जो आपको, माँ तारा, देखो धर्म का कोई लिमिट नहीं होती। आपको जिस माँ का लगे ना, आप जो मर्जी माँ को पुकारो। उसके इतने सारे रूप है तो एक ही ना भगवान, उसके इतने सारे रूप हैं, तो आप उसको पुकारो, आप उसका मंत्र जाप करो, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी उस चीज़ से। आप ईजी नहीं होता डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकलना, बट वो भगवान है ना, उसी ने अगर आपको इस कंडीशन में डाला है, तो वही बाहर लेके आएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है।
अब जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं खोने को, तो एटलीस्ट अब भगवान के साथ, क्योंकि आप अंदर से खाली हो गए हो। जब हम अंदर से खाली हो जाते, जब पहले क्या होता है, हम जब इस 3D दुनिया में होते हैं, हमारे पास सब चीज़ें होती हैं, हम उसी में अपना मस्त रहते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर जाना शुरू हो जाती है ना, तो हम अंदर से अकेला होना शुरू हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं वही इमोशंस, वही चीज़ें दोबारा से याद आती हैं। हमें बार बार हमारी आंखों के सामने वही सीन वापस याद आते हैं। तो वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपने अपना प्यार खोया है, हो सकता है आपने अपना बिजनेस खोया है, तो आपको वही चीज़ें बार बार याद करके रोना आएगा। तो उस टाइम पे जब आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए, तो उस खालीपन में ना अब माँ की शक्ति भरना शुरू करो, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। आप जब भी आपका रोने का दिल हुआ, तो आप माँ को याद करो, आप मंत्र का जाप करो, आपको जिस भी भगवान में लग रहा है ना, आप उसको याद करो। देखो भगवान आपको अपने आप उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, क्योंकि एवरीथिंग, सब कुछ भगवान ही करता है, डिवाइन ही होते हैं, वही सब कुछ करता है। हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं होता, ये जर्नी उसी ने दी है, तो वही सब कुछ हमारे सामने लाके हमें दिखा रहा है। पर ऐसा कभी भी नहीं होता, वो हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालता जिससे हम बाहर ना आ सके। वो हम हमेशा वैसे सिचुएशंस में होते हैं जिससे हम बाहर आ सकते हैं। बस हमें क्या, अपने आप की एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो दोस्तों, आज का ये मैसेज था। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को स्ट्रेंथ मिल सके, वो इस टाइम से बाहर आ सके। क्योंकि ये टाइम पीरियड, क्योंकि फुल मून भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम पीरियड है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है। तो इन माई मेडिटेशन आप भी और मैं भी अपनी एनर्जी सेंड करो दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, वो हील होएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।